नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज हम बात करेंगे। कल पूरे देश भर में संविधान दिवस मनाया गया। संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। जब से भारत में संविधान लागू हुआ है और आज तक जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, क्या वो संविधान के हिसाब से चल रही हैं? सवाल यह भी है, क्या लोगों का जो संवैधानिक संस्थान हैं उन पर विश्वास आज भी हो चुका है या आज भी संदेह के दृष्टि से लोग देखते हैं? चाहे वो जांच एजेंसियां हों, चाहे वो न्यायालय हों, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई भी वेलफेयर स्कीम हो, जो संविधान के द्वारा सबको सुचारू रूप से इस समाज को चलाने की जिम्मेवारी है, वो अपने जिम्मेवारी को पूरा कर रहे हैं या सिर्फ संविधान की रक्षा करना गरीबों की, मजलूमों की, बेरोजगारों की जिम्मेवारी बनकर रह गई। तो आज हम बात करेंगे कि कल पूरे भारतवर्ष में 75वीं संविधान दिवस के रूप में मनाया गया। 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान सभा ने इस संविधान को खुद को सौंपा था और पूर्ण रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को देश में लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 से ही इस दिन को हम कानून दिवस के रूप में मनाया करते थे, लेकिन जो मौजूदा मोदी जी की सरकार है, ये जब सत्ता में आई तो इसे कानून दिवस के नाम को बदलकर संविधान दिवस के नाम रख दी। तब से हम अब संविधान दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। क्या संविधान दिवस और कानून दिवस ये नाम बदलने से ही देश में संविधान सबके लिए एक समान काम करने लगेगा? क्या संविधान के नारे लगाने से, संविधान को मनाने से, दिवस मनाने से क्या संविधान के जो मूल्य हैं उसका पालन हो रहा है? आए दिन आप देख रहे हैं कि चाहे वो मणिपुर हो, उत्तर प्रदेश हो, देश के अन्य तमाम हिस्से हैं जहां आए दिन हिंसा हो रही है और ये तमाम आरोप वहां की सरकारों पर लग रही है और इस पर हमारे न्यायालय भी खामोश हैं, हमारी सरकारें भी खामोश हैं, हमारी मीडिया भी खामोश है। और कल ही आपको ये खबरें मिली होगी कि एक पूर्व न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, वो कहते हैं कि न्यायालय सत्ता की विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकती है। यानी यूँ कहें तो सत्ता जो भी कुछ कर रहा है वो सही कर रहा है और उसका साथ न्यायालय को भी देना चाहिए, उसका साथ पूरे मीडिया घराने को भी देना चाहिए। मीडिया के भी एक बड़े पत्रकार की जो मालकिन है वो कह रहे हैं कि जो मीडिया है वो सत्ता का विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकती। यानी कि कुल मिलाकर जिसके पास पावर है उसका सपोर्ट सभी करेंगे, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो जांच एजेंसियां हो, चाहे हिंदुस्तान की पत्रकारिता हो, चाहे हिंदुस्तान की न्यायपालिका हो। क्या यही हमारा संविधान का मूल्य है? क्या इसी संविधान के लिए हमारे देश के तमाम
जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने जान दिया, अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, सबसे लड़कर आज़ादी दिलाई, डच से लेकर पुर्तगालियों से लड़ा, और अपने ही देश में देश की जनता क्या महसूस कर रही है कि वो स्वतंत्र है कि नहीं है। आपने देखा होगा कि 10-10 सालों से बिना आरोप सिद्ध हुए, बिना ट्रायल के लोग जेलों में भरे पड़े हैं। क्या उनकी संवैधानिक हैसियत कुछ है कि नहीं है? क्या उनके लिए हमारी संविधान में जो दिए गए हैं उपचार, उन उपचारों का उन्हें लाभ मिल रहा है? ये देखने की बात है। आप आए दिन देख रहे होंगे कि तमाम तरह की आरोपों में, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो विपक्ष के नेता हों, कोई स्टेट के मुख्यमंत्री हो, उसको भी हमारी जांच एजेंसियां बिना सबूत के जेलों में बंद कर दे रही। और जब न्यायालय उनको बेल देता है तो न्यायालय कहता है कि इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। तो जिस देश में, जिस प्रांत में बड़े बड़े नेता, कोई स्टेट के मुख्यमंत्री को ये एजेंसियां बिना सबूत के अभाव होने पर भी, सबूत न रहने पर भी जेलों में बंद कर सकती है, तो यहाँ की आम नागरिक डरा हुआ महसूस कर रहा है, खुद को वो सेफ महसूस नहीं कर रहा है। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। चाहे इसीलिए यूपी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। इस तरह के नारा हमारे संविधान के उच्च शीर्ष पदों पर रहे व्यक्तियों के द्वारा नारे लगाए जा रहे हैं, और इस पर जनता उन्हें वोट दे रही है और सत्ता में बनाए रख रही है। तो क्या यही मात्र है कि आप कुछ भी देश में करके और सत्ता में बने रहेंगे तो आप संविधान के मूल्यों को पालन कर रहे हैं, ये मान लिया जाएगा? तो ये हमारे संविधान के जिन लोगों पर जिम्मेवारी है पालन करने की, जिन लोगों पर जिम्मेवारी है कि इसको इस तरह से लागू करेंगे और इसका वो शपथ लेकर इस जगह पर आते हैं, इस पोस्ट को प्राप्त करते हैं कि मैं द्वेष से और बैरपूर्ण कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करूंगा जिसे संविधान इजाज़त न देता हो, और फिर भी वो यही काम करते हैं। तो कैसे हम मान लें कि हमारे देश में संविधान की सही से लाभ उन लोगों को मिल रहा है जिन लोगों के लिए ये संविधान बनाया गया है? क्या पुलिस प्रशासन कहीं भी किसी को बिना सबूत के जेलों में बंद कर देगी और उनकी जवानी बर्बाद कर देगी? और जब वो छूटेंगे तो उस पर क्या कोई देश के एजेंसी, कोई राजनेता जो उन पर ये आरोप लगाते हैं, क्या वो माफ़ी मांगते हैं? क्या पुलिस अपनी गलती को एहसास करती है? आए दिन देख रहे होंगे, चाहे बहराइच हो, संभल हो, पुलिस की काम को लेकर, पुलिस के एक्शन को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चलती है। क्या आज तक से कोई जांच हुआ है? तमाम तरह के एनकाउंटर होते हैं, उसकी न्यायिक जांच का क्या आज तक हुआ है? किसी पुलिस वालों की जो जिम्मेवारी है वो तय की गई है? नहीं की गई है ना। तो आज हमारे संविधान दिवस के रूप में जो वैचारिकी है, जो लोगों का विश्वास है, वो कहीं ना कहीं कम होता चला जा रहा है, और इसे बनाए रखने का इन तमाम एजेंसियों का यही जिम्मेवारी है कि इस तरह कुछ करे
कि लोगों का भरोसा फिर से इन पर बहाल हो। आज इतना ही। नमस्कार। जय हिंद। जय संविधान दिवस।